आचार्य चाणक्य, जिन्हें विशेष रूप से कौटिल्य कहा जाता है, विश्व भर में एक अद्वितीय अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ के रूप में मशहूर हैं। चाणक्य नीति नामक उनकी नीतियां लोगों के बीच विशेष प्रसिद्धि हासिल कर चुकी हैं, जिनका पालन करके कई लोगों ने अपने जीवन में शानदार सफलता प्राप्त की है। चाणक्य नीति के माध्यम से आचार्य चाणक्य ने लोगों को सही और गलत का समझने और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता पाने का एक अद्वितीय तरीका बताया है। हम सभी जानते हैं कि चाणक्य ने कैसे नंद वंश का अंत किया और चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस बड़े प्रश्न का उत्तर आचार्य चाणक्य के उत्कृष्ट ज्ञान और रणनीति में छुपा हुआ है। आइए हम इस रहस्यमय कहानी को एक नए दृष्टिकोण से देखें। आचार्य चाणक्य, जो कौटिल्य के नाम से भी मशहूर हैं, महान ज्ञानी और कला विद्वान थे। उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनका असली नाम विष्णुगुप्त था। आचार्य चाणक्य का गोत्र कौटिल था और इसलिए उनका नाम कौटिल्य भी पड़ गया। उन्होंने भूगोल, राजनीति, नीति और कला में अपना ज्ञान बहुत गहराई से बढ़ाया था। एक दिन चाणक्य ने मगध राज्य के राजा धनानंद की अपमानित करने पर उससे अपने सामर्थ्य को बढ़ाने का निर्णय किया। उन्होंने साधारण बच्चे चंद्रगुप्त को चुना और उसे अद्वितीय रूप से प्रशिक्षित किया। चाणक्य ने नए राजा को मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने के लिए तैयार किया और उसे विजयी बनाया। इस उपन्यासी कहानी में हम देखते हैं कि कैसे आचार्य चाणक्य ने एक साधारण बच्चे को महान साम्राज्य का संस्थापक बनाया और उनकी नीतियों ने उसे विजयी बनाया। चाणक्य का बुद्धिमत्ता और रणनीति से हम सभी को सीखने को मिल सकती है कि संघर्ष और समर्पण के माध्यम से ही हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। चाणक्य की कहानी हमें नेतृत्व और सफलता की दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है। चाणक्य ने यह भी सिखाया है कि अगर हमें अपने दुश्मनों से जीत हासिल करनी है तो हमें कभी भी उनकी बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें मुस्कुराहट के साथ उनके सामर्थ्य को हरने के लिए उनके साथ ठंडे दिमाग से रणनीति बनानी चाहिए। एक समय की बात है, आचार्य चाणक्य अखंड भारत की रक्षा के लिए एक राजा के दरबार में पहुंचे। राजा बेहद ही अहंकारी और स्वार्थी स्वभाव का था, किंतु आचार्य चाणक्य जैसा कोई विद्वान उसके दरबार में आया हो, यह बात वह अपने लिए गर्व की समझ रहा था। वह आचार्य चाणक्य के आगमन से प्रसन्न था। उसने आचार्य चाणक्य को उपहार स्वरूप एक रत्न जड़ित बेशकीमती तलवार आचार्य चाणक्य को देने के लिए प्रस्तुत किया। आचार्य चाणक्य ज्ञान और भविष्य दृष्टा के धनी थे। उन्होंने प्रसन्न मुख से राजा के स्वागत सत्कार का साधुवाद अथवा धन्यवाद किया। आचार्य चाणक्य ने कहा, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे एक सुई और अखंड भारत में मेरा योगदान दो। यह तलवार मेरे किसी काम का नहीं। सुई फटे हुए कपड़े को सिलना जानता है, तलवार का कार्य खंड खंड करना है, इसलिए यह तलवार मेरे किसी काम का नहीं। राजा को आचार्य चाणक्य की बात सुनकर आश्चर्य हुआ। वह काफी देर सोच विचार में पड़ गया, किंतु आचार्य चाणक्य का वचन राजा को कुछ देर बाद समझ आया। राजा तत्काल चाणक्य के चरणों में नतमस्तक हुआ और अखंड भारत में अपना योगदान अग्रणी भूमिका में देने का वचन आचार्य